कभी कभी हम रंग पूछते हैं तो क्या पूछेंगे कि उसका रंग कैसा है ना? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कलर। क्या बोलेंगे? कलर। ठीक है, आज सुनो मेरी बात। आपने बोला कलर पूछेंगे उसका, हम लोग क्या पूछेंगे? कलर। आज के बाद कोई कलर मत पूछना, ठीक है? अबे कलर तो बहुत सारे होते हैं, कलर नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे। कलर का मतलब क्या? पिंक कलर की है या ग्रीन कलर की लड़की है क्या? ये बताओ पहले। क्यों है? वो कह रहे नहीं मुझे चाहिए आसमानी है, स्काई कलर चाहिए। अबे ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो कलर नहीं बताते हैं। आज के बाद ये बताओ ना कि उसका कलर कैसा है। कलर का मतलब क्या? पर्पल है? पर्पल तो नहीं होगा, तो कलर की बात नहीं करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो रंग का सेंस मतलब यहाँ क्या होता है, इसको इस कलर से यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना? हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं जब हम चेहरे के कलर की बात करते हैं यानी रंग की बात करते हैं तो ये वाले कलर यूज नहीं होते हैं, ठीक है? वहाँ पे जो रंग का यूज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्शन। क्या होता है? क्या होता है? कॉम्प्लेक्शन। हाँ, कॉम्प्लाइमेंट बोल देना, ठीक है? तो जब क्वेश्चन करेंगे उसका रंग कैसा तो बोलेंगे हम लोग व्हाट्स हर मतलब लड़की के लिए बात करेंगे ना तो लड़की होती है तो व्हाट्स हर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? व्हाट्स हर कॉम्प्लेक्शन। व्हाट्स हर कॉम्प्लेक्शन लाइक। कैसे बोलेंगे? व्हाट्स हर कॉम्प्लेक्शन लाइक। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया तैयार कि भैया उसका रंग कैसा है। मुद्दे की बात पे आओ पहले, ठीक है? तो इन्होंने कहा अमेरिका वाली चली, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, इनके लिए अमेरिका वाली के पापा से बोलेंगे हम, अमेरिका वाली से बोलेंगे, ये तो करें। अब देखो उसका रंग कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा अब वो लड़की है तो लड़की के लिए क्या यूज करते हैं? सी। क्या बोलेंगे? सी, ठीक है? तो मैंने कह दिया उसका रंग जो है सी। देखो रंग, गोरे रंग को क्या कहते हैं? व्हाइट। ये देखो आया एक मुर्गा सामने निकल गया, मेरा व्हाइट। तो दूसरा क्या होगा? ब्लैक। पर्पल। ब्लैक होगा, ये देखो ब्लैक। हाँ, अभी समझाया फिर भी नहीं समझ में आ रहा, देखो। तो जब भी अभी मैंने कहा चेहरे के कलर की बात जब होती है रंग की बात होती है तो हम लोग व्हाइट ब्लैक नहीं करते हैं। मेरी बात समझो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मुझे तो भैया व्हाइट चाहिए एकदम, है? पहले खुद का टोकरा देखो, ठीक है? चलो यहाँ बात करते हैं। देखो संसार में कोई भी जब व्यक्ति बनाया गया है ईश्वर के द्वारा या जो भी मैटर है, ठीक है? तो कोई ये बताओ चाहता कि हम क्या, वो तो अपने आप एक वो होता है कि जीन्स होते हैं कुछ माँ बाप के तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा होता है, ठीक है? अब ये थोड़ी ना है कि नहीं गोरा और काला ये मतलब नहीं करा जाता है। गोरा काले का मतलब ये जो भेद होता है रंग भेद जिसे कहते हैं, रेसिज्म बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये साउथ अफ्रीका में चला था पहले, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब लोगों को उनका तिरस्कार किया गया, तो अच्छा नहीं मतलब लोगों को मार मार के भगा देते थे, क्लियर है? तो ऐसी सारी चीजें होती थी। अब देखो बात करते हैं तो जब हम गोरे काले की बात करते हैं तो संसार में ये दो चार ही कलर होते हैं जो होते हैं, लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कलर को लेकर, क्योंकि उसके खुद की चॉइस थोड़ी ना थी कि मैं ऐसा हो जाऊँ, वो तो अपने आप होता बाई गॉड, है ना? है कि नहीं? तो ये सारी बातें होती हैं। खैर जो भी है, अब लेकिन कुछ लोग गोरा काला तो करते हैं कि हमें गोरी चाहिए या काला चाहिए, जो भी मैटर है, ठीक है? अबे भैया कुछ मत देखा करो, सबसे पहले देखो क्वालिटी, उसके गुण समझ में आई। पता चले गोरी तो है, उसके बाद उसने जैसे मुंह बोला पता चले आप अरे गोरी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर ध्यान से भी सोचना कि कोई लड़की है बढ़िया एकदम यूनिफॉर्म पहनी हुई है और क्या नाम कोट है पैंट में, और जैसे ही आपने उससे बात करी एक्सक्यूज मी मैम क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब लैंग्वेज उसकी कैसी थी, सुन के एकदम मजा आ गया यार, ये वाला हम तो कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसा होता है, जैसे उसने मुंह बोला फटा बांस निकल गया यार, है कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं? है कि नहीं? अब वो तो कपड़े तो कितने जबरदस्त पहने हुए हैं और जब उसने मुंह बोला आपको समझ में आ गया ओके होता है कि नहीं ऐसा? और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत ज्यादा गोरे हैं, पर तो गोरे क्या होते हैं यार, वो तो क्रीम का सब अप्लाई होता है, वही सब चलता है आजकल तो। मेकअप देखा, ब्राउन ले लो, डायमंड ले लो और सिल्वर ले लो, चलिए कौन कौन से चलते हैं? ये देखो बोला है प्लैटिनम भी बता रहा है। चलो खैर जो भी है, तो लोग करते हैं अपने आप को मतलब अच्छा दिखाने के लिए। उसके बाद जब उसमें रिएक्शंस कुछ होते हैं कुछ केमिकल्स के, वो बहुत अच्छा और हो जाता है, चेहरा अच्छा हो जाता है, समझ में आ गई? तो हम लोग उसके बात करते हैं रंग की। तो हमने कहा उसका जो रंग है वो गोरा है। गोरा रंग को बोलते हैं फेयर। क्या बोलते हैं? तभी तो बनी है फेयर एंड लवली। आया कि समझ में?
गोरा कर देती है। तो सी इज फेयर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो गलत। सी इज फेयर लवली। तो सी इज फेयर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? यानी उसका रंग कैसा है? गोरा है। ठीक है, समझ में आ गई कि बात नहीं आ गई? अभी तो फेयर एंड लवली आज समझ में आ गया क्या मतलब होता है फेयर एंड लवली। आप देखो, अगर हम बोलते ना फेयर एंड हैंडसम आती है, लगाते हो, अप्लाई करते हैं नहीं ना? तो देखो आप देखो, तो हमें गोरा व्यक्ति पता चल गया कि फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला व्यक्ति कैसा तो गोरा होता है। एक जो होता है जिसका कलर थोड़ा सा डल मतलब ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं डार्क। क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे डार्क कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो मैंने कहा सी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? हाँ, सी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हमें दो रंग तो पता चल गए, एक फेयर होता है, एक डार्क होता है। अब हम बात करते हैं सांवला। है? सांवला कौन बोला? अच्छा, पहले सांवला बताओ। है? सांवला ही बताया। देखो, सांवले रंग को कहते हैं, मैंने कहा वो सांवला। अब सांवला कैसा होता है? आपने देखा कृष्ण जी का नाम बहुत सुना है। कृष्ण जी क्या गोरे थे? नीले थे। नीले थे? काले थे, नीले थे। वो सांवले ही थे। नीला कलर। नीला इसलिए होता है क्योंकि वो कौन सा सांप था जिसके उन्होंने मारा आ रहा था शायद। कालिया। कोई वो कालिया नाम, शायद ऐसा कुछ हुआ तभी वो नीले हुआ। तो ऐसा कोई नहीं, वो नारायण हुआ था ना, तो विष्णु का उसमें से तभी वही उसी का इंफेक्शन पड़ गया था। विष्णु भगवान जी क्या पता ही नहीं कब खराब हो गया। वो तो था, वो तो ऐसे तो विष्णु उन्होंने भी पी लिया था, शंकर जी ने वो वहां तक वो माता नहीं आ सकते थे ना, तो वहीं तक रहा था। चलो खैर, जो भी हमें इतना कर नहीं पता भी, जो पता तो वो बताते हैं। तो देखो जब कहते हैं सांवला, तो सांवला रंग भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? उसको कहते हैं स्वार्थी। क्या बोलते हैं? स्वार्थी नहीं, स्वार्थी। क्या बोलते हैं? स्वार्थी। ठीक है, तो मैंने कहा सी इज स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? स्वार्थी मतलब हो गया ना, क्या बोलेंगे? स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आगे देखो बात करते हैं। स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है। अब देखो, ये क्लियर हो गया, आपका फेवरेट कलर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। एक रंग ऐसा होता है कि ना वो गोरा होता है ना वो काला होता है। कैसा होता है? सांवला। यानी लाल होता है। लाल नहीं, ना गोरा होगा ना काला होगा। एक्चुअली वो सांवला नहीं है, उसको कहते हैं गेहुआ। क्या कहते हैं? गेहुआ। अच्छा, पीला क्या होता है? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा की तरीके है। देखो, ऐसे रंग को कहते हैं जो गेहुआ रंग होता है, उसको कहते हैं बीटिश। क्या कहते हैं? बीटिश। बीटिश का मतलब समझो, बीट होता है। बीट मतलब क्या होता है? बीट मतलब क्या होता है? गेहूं। और बीट उसका गेहूं का रंग कैसा होता है? देखा है? होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल वैसे ही है। तो बीटिश मतलब क्या होगा? गेहूं से रिलेटेड। अच्छा, तभी लोग उसे भूरा बोलते हैं। तो मैंने कहा तो सी इज ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? मतलब उसका गेहूं आ रहा है। कभी कभी आपने देखो, चाहे व्यक्ति डार्क हो और चाहे वो फेयर हो, अगर कोई आपने फेयर लोगों को भी देखा, लेकिन उसके पास छब नहीं होती है। छब एक वर्ड होता है, छब मतलब उसकी बनावट जिसे कहते हैं। वो कितना भी गोरा सामने वाला दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को खूबसूरती नहीं है उसकी। छब नहीं है। और कुछ लोग डार्क तो होते हैं, बट उनकी छब ऐसी होती है लेकिन अच्छे लगते हैं। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? तो छब भी एक ईश्वर ने बहुत बढ़िया चीज है कि अगर किसी को ज्यादा प्राउड अपने ऊपर हो रहा है गोरे बनकर, तो उसका चेहरा अजीब वगैरह बना रहे, तो वो गोरा तो है बट वो फिर भी नहीं लगता ठीक से। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन क्या ईश्वर का है सब जो कुछ है, तो उस पर ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा सी इज ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? मतलब गेहुआ कलर। ठीक है, ना गोरा ना काला, मीडियम जिसे बीच में कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतने सारे कलर तुम्हें पता चल गए, मतलब रंग पता चल गए। ब्लैक होता है। ठीक है, एक ब्लैक भी होता है। अबे ब्लैक नहीं है, जैसे डार्क बता तो दिया। फिर अभी मैं कहूंगा पर्पल, फायदा क्या होगा उससे? है कि नहीं? आगे बात करें। अब देखो, एक ऐसा रंग होता है जो आपको कैसा बताऊं मैं। कुछ लोगों का तुमने देखा होगा चेहरा, वो कैसा था? अगर उन लोगों पे आप गाल पकड़ के ऐसे यूं खींच दो तो देखना पूरा लाल हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है। या आप पकड़ के खींच दोगे लाल हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? कि नहीं? तो ये ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? पहाड़ों पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप हिमाचल चले जाओ या आप चले जाओ कहाँ पर, जम्मू वगैरह, कश्मीर चले जाओ, तो यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके चेहरे देखना आप लोग,
एकदम दूध की तरीके होते हैं और उनको अगर आप दाल पाट जैसे खींच दो तो इतना पूरा लाल पड़ जाता है। कभी देखना है जैसे नेपाली लोग। हाँ जैसे हाँ नेपाल जैसे सेब होता है सेब देखा रेडिश मारता है बिल्कुल वैसे ही उनका रंग होता है। ठीक है तो उस रंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड नहीं उसमें रेडिश हम भी कहते हैं टमाटो होता है कहते हैं टमाटर की तरीके लाल नहीं रेडिश है कि नहीं? देखो रेडिश इसको बोलते हैं फ्लोरिड क्या बोलते हैं फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन क्या बोलेंगे? बोलेंगे सी इज फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन क्या बोलेंगे? समझ में आ गया?